हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बिल्कुल जोश में है, पढ़ने के इच्छुक है, अच्छी तरह से है, बिल्कुल होना भी चाहिए। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ाए थे, याद है? याद होना चाहिए। यदि किसी को याद नहीं है जो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाए थे, तो ये गलत बात है। गलत बात इसीलिए है क्योंकि आपके पास मोबाइल अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, फिर भी आप यदि नहीं पढ़े, क्लास करके छोड़ दिए, रिवीजन नहीं किए हैं, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पे टाइम वेस्ट किए। तो टाइम वेस्ट किए होंगे कहाँ पे? शॉर्ट वीडियो पे। शॉर्ट वीडियो का मतलब जो छोटा छोटा वीडियो होता है 1-2 मिनट का, या फिर यूट्यूब पे आप मूवी देखते होंगे, या फिर इंस्टा पे क्या किए होंगे, शॉर्ट देखते होंगे, या फेसबुक पे कोई मूवी देखते होंगे, ये सब करते होंगे। और आपको मूवी में यदि कोई सीन देखे होंगे या शॉर्ट वीडियो में कुछ देखते होंगे ना, वो आपको दिमाग में आते रहता है। ठीक है, लेकिन आपको वो इतना दिलचस्प बना देता है कि आपको पढ़ाई से मन उठ जाता है। ठीक है, तो ये जो पढ़ाई से मन उठता है, तो ये केवल हमारा, आपका, किसी और का नहीं, ये लगभग पूरे यूनिवर्स, मतलब पृथ्वी पे, अर्थ पे, दुनिया में जितने व्यक्ति हैं लगभग सब इसी में ज़्यादातर टाइम गवाते हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, और देखो ना हम लोग की मानसिकता भी कैसी है कि कुछ चीज़ को यदि हम याद रखना चाहते हैं ना, तो याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जिसको याद नहीं रखना चाहते, वो भूल जाते हैं। जैसे शॉर्ट वीडियो का ही बात करते हैं, मूवी का कोई सीन जिसमें ज़्यादातर कॉमेडी है, उसको क्या करते हैं हम लोग, भूलना भी चाहते हैं तो भूल नहीं पाते। ठीक है, वो सोए रहते हैं, कोई कोई स्वप्न में भी हंसता है, बगल वाला देखते रहता है, क्या करता है, तब पता वो यहाँ पे है, हम तो अभी मूवी देख रहे थे, यहाँ थे, वहाँ थे, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ। ठीक है, लेकिन वही पढ़ाई का बात कर दें तो स्वप्न में 100% में बाय चांस ही एक स्टूडेंट को स्वप्न में पढ़ाई आता होगा कि जो हम क्या पढ़े। ठीक है, तो ये बात यदि आप ठान लेते हैं कि हमें स्वप्न में पढ़ाई आना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं, एक बड़ी तपस्या करनी होगी। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग भी क्या करें, कमंडल उठाएं, चंदन टीका करें और कहीं जाके सुनसान जगह में बैठिए भगवान का भक्ति करें। एक तपस्या का मतलब ये होता है कि आप मन में ठान लें, यदि हम मोबाइल उठाएं, यूट्यूब खोलें, तो हमारा केवल यही लेक्चर ही दिखाई देना चाहिए, हमें पढ़ाई ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब भी हम कहीं बात करते हैं तो बुक से रिलेटेड बात करेंगे। 2 दिन के अंदर में पहली बात आप पे ये असर पड़ेगा कि खाना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ का शिकार बन चुके हैं जो आपको बर्बाद करता है। ठीक है, लेकिन 2 दिन यदि खाना नहीं अच्छा लगा, तीसरा दिन से थोड़ा थोड़ा हजम होने लगेगा, खाना अच्छा लगने लगेगा। 8 दिन के बाद बहुत परिवर्तन आ जाएगा, और 2 दिन तक तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे क्या ये बात में लग गए, फिर से छोड़ दो। ठीक है, शॉर्ट देखना स्टार्ट कर दो। यदि कम से कम आप 6 से 7 रोज बिना शॉर्ट और देखे रह जाते हैं, और फिर कभी यदि शॉर्ट देखने का मन करता है तो भूल के भी मत जाइए, क्योंकि शॉर्ट और ऐसा नशा है ना कि जो एक बार लग गया तो जल्दी भूलने का नाम नहीं लेता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कोई भी नशा वाली चीज़ यूज करते हैं या फिर कोई भी चीज़ का आदत यदि लग जाता है आपको, तो जल्दी आप छुड़ा नहीं पाते। उसके लिए धीरे धीरे एक रेशियो होता है जिससे आप छुड़ाते। वैसे ही शॉर्ट और यदि आपको बर्बाद कर रहा है तो आप इसे धीरे धीरे छुड़ाइए, और तभी आप छूट पाइएगा इससे, जब आप शॉर्ट को छोड़िए और दूसरे में इंगेज रखिए। मतलब शॉर्ट को छोड़ के बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और कोशिश रखिए कि सर जो पढ़ाने वाले उससे आगे हम पढ़ें, क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि जो अभी कोई भी सर है कुछ भी पढ़ाते हैं ना, तो ये क्या होता है ना कि जो सब सर बुक से ही पढ़ाते हैं, चाहे हम हो कोई भी हो,
आजकल तो यूट्यूब पे मतलब बहुत सारे सर हो गए हैं, एक भी नहीं है, एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है, पढ़ाने वाले। और आपको बेहतर से बेहतर सब कंटेंट देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब केवल हम ही तो देना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। हम भी बीच में कभी कभी कमेंट करते हैं, गोघर का एग्जाम्पल ज़्यादातर लेके पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को अच्छा समझ में आए। हम लोग का फोकस ये रहता है ना कि कोई भी टीचर हो, यदि आप शॉर्ट देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि पढ़ाई को उस स्तर तक ले जाए, वहाँ तक ले जाए कि जो बच्चे को भी क्या हो, याद आते रहे कि सर इस सवाल पे ऐसा बात बोले थे, ताकि आपको क्या हो जाए, ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक है, उसी में कॉन्सेप्ट हम लोग जो कॉन्सेप्ट देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कभी हंसा देते, कभी कुछ कर देते हैं, तो उसमें आप लोग उस एग्जाम्पल पे मत जाइएगा कि सर ने तो ऐसा बोला था, क्या ऐसा ही होगा। आपको बुक का जो थ्योरी दिया जाता है, पहले थ्योरी सर पढ़ाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। तो थ्योरी को कॉन्सेप्ट में याद रखिए ज़्यादातर थ्योरी को, और एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, एग्जाम्पल जो बाहरी हम लोग देते ताकि ज़्यादा देर तक याद रहे। वो एग्जाम्पल याद आएगा तो वो एग्जाम्पल कौन चीज़ का था, तो फटाक से याद आ जाएगा जो चीज़ बताई थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था लिगांड के बारे में, लिगांड की डेंटिसिटी के बायडेंटेट लिगांड, बायडेंटेट लिगांड, और हमने बताया है बायडेंटेट से पहले बताया था लिगांड। क्या बताया था, लिगांड। लिगांड का मतलब एक ही होता है कुछ देने वाली, क्या बोले थे, और ये जो आएगा जिसके साथ आएगी ये सेंट्रल मेटल एटम होगा। क्या बोले थे, ये जिसके साथ आएगी ये सेंट्रल मेटल होगा। तो हम इसका नाम महिला दिए थे और इसको बोले थे पुरुष है, ठीक है, बल्कि बुक में कहीं महिला पुरुष नहीं रहा था, हम एग्जाम्पल याद रखने के लिए दिए थे। तो आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि जो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सर महिला किसको बोले थे, फटाक से याद आ जाएगा, लिगांड को बोले थे। एक लॉजिक हुआ। दूसरी बात कि लिगांड क्या करती है, कुछ देती है। ये महिला है, ये क्या करती है, कुछ देती है पुरुष को। तो पुरुष को क्या देती है, कुछ देगी। अब क्या देगी ये पता नहीं। अब लिगांड में क्या क्या आ सकता है, कैसा कैसा, तो इसको तीन तरह से हम लोग पढ़े थे। ये महिला क्या करती है, कुछ देगी, तो कैसे देगी, तो तीन तरह की देने वाली होगी। एक महिला होगी जो बोले थे बाजार की महिला होती है, वो ज़्यादा खर्चीला होती है, खर्च ज़्यादा करती मतलब वो एनाइनिक हो गया। तो एक महिला ऐसी होगी खर्चीला महिला होगी, देगी तो वो भी, लेकिन वो महिला कैसी होगी, खर्चीला होगी। वो किस आधार पे, चार्ज के आधार पे। हमने क्या बोला था कि लिगांड का टाइप के बारे में कि तीन तरह से पढ़ेंगे, एक चार्ज के आधार पे। तो चार्ज के आधार पे जो पढ़ना है, मतलब चार्ज मतलब खर्च करने के हिसाब से, तो महिला होगी कुछ देगी सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम को क्या देगी अब उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ देगी। क्योंकि पुरुष ये है, महिला ये इसको कुछ देती है। अब क्या देती है ये पता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम चार्ज के हिसाब से देखते हैं। पहले चार्ज के हिसाब से देखें तो बोले कि मार्केट की जो महिला होगी शहर वाली, वो क्या होगी, ज़्यादा खर्चीला होती है। देना तो उसको भी है, लेकिन वो क्या होगी, ज़्यादा खर्चीला होगी। तो इसके हिसाब से उसको हम क्या बोल दिए थे, एनाइनिक लिगांड। क्या बोले थे, एनाइनिक, मतलब निगेटिव चार्ज दे देते हैं, समझ लीजिएगा, एनाइनिक, ठीक है। दूसरी महिला बोले थे कि वो गाँव की महिला होगी, जो जितना खर्च का जरूरत होगा उतना ही खर्च करेगी। देना तो इसको भी है, तो और दूसरी क्या है, जितना जरूरत होगा उतना ही क्या करेगी, वो खर्च करेगी। वो कहाँ की महिला होगी, वो गांव की होगी। उसको बोले थे न्यूट्रल लिगांड, मतलब जीरो। और एक बोले थे जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाती है, हम बोले तो वो भी एक महिला होगी। वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव महिला। वो हमेशा बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन देना तो ये तीनों महिला को है। ये सब क्या है, ये तीनों लिगांड है, लिगांड है कि नहीं। ये तीनों कुछ देगी, और ये किस चीज के आधार पे, चार्ज के हिसाब से हम देखते हैं। ये महिला है, ठीक है, और ये महिला कितने तरह की हो सकती है, चार्ज के आधार पे ये कितने तरह का हो सकती है, तीन तरह का। अब कभी हम यहाँ हाथ देते, कभी यहाँ देते, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग है, ये अलग है। पूरे को क्या कहते हैं, लिगांड कहते हैं। पूरे एक महिला है। इसको तीन पार्ट में बांट दिए, तीन पार्ट में बांटे, एगो ज़्यादा खर्च करने वाली, एगो कम बराबर खर्च करने वाली, एक बहुत कम खर्च करने वाली। लेकिन देना तो है तीनों को, कुछ न कुछ देगी। अब बात आ जाती है
कि क्या ये महिला जब देने जाएगी कुछ तो क्या ये अकेले देगी, क्या ये अकेले देगी या ये अकेले देगी, क्या ये तीनों एक साथ रहेगी? जी हाँ, ये अकेले भी हो सकता है, ये दोनों एक साथ भी हो सकता है, ये तीनों एक साथ भी हो सकता है। ये कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है? कंपाउंड पे डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये खर्च के आधार पे देख लिए। अब उसके बाद हम देखे थे कि जो अब चलो देती है तो देगी क्या? ठीक है, क्या देगी? चलिए देगी क्या वो छोड़ो, देगी क्या उस पे नहीं जाना। अब देखते हैं कुछ देगी, यहां लिख देते हैं कुछ देगी। अब क्या देगी तो वो आप लोग सोच लिए होंगे क्योंकि आप लोग को पता है। अब देखिए कुछ देगी। अब इसके आगे देखिए, देखते हैं कितना देगी, कै गो देगी, उसकी संख्या देखेंगे कै गो देगी। तो दूसरा लिए थे डेंटिसिटी के हिसाब से, डेंटिसिटी। ये क्या करेगी? कितना देगी, कितना देगी। यहां पे लिख दीजिए कुछ देगी या फिर कौन देगी, सो लिख दीजिए। चार्ज के हिसाब से देखें, कौन देगी? महिला देगी, लिगांड देगी। लिगांड में कौन कौन है तो उसका नाम चार्ज वाले में देख लिया, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, तीनों का सबका नाम लिखा दिए थे लिस्ट बना के। चलिए ठीक है, उसके बाद डेंटिसिटी का बात करते हैं कि ये जो कुछ देती है तो वो कितना देगी, जितना देगी उतना डेंटिसिटी हो जाएगा। वन डेंट मतलब एक देगी तो यूनिडेंटेड, दो देगी तो बाइडेंटेड, तीन देगी तो ट्राइडेंटेड, चार देगी तो टेट्राडेंटेड, पांच देगी तो पेंटाडेंटेड। तो बुक में दिया हुआ जो है एनसीईआरटी में, एक यदि देती है तो यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड, दो यदि देती है तो क्या होगा, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन इससे आगे जो देगी उसका नाम दे दिया डायरेक्ट क्या, पॉलीडेंटेड। क्या दे दिया, पॉलीडेंटेड। लेकिन एक और चीज का बुक में एक जिक्र किया दिया गया है कि हेक्साडेंटेड, जो कि पॉलीडेंटेड के अंतर्गत ही आता है। और हेक्साडेंटेड का एग्जांपल क्या बोले थे, EDTA-4। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या किए थे, कल पढ़ लिए थे। तो आप लोग देखिए अभी हम क्या क्या एग्जांपल लिख दिए। ये महिला है, कुछ देती है, कुछ देती है, कुछ देती है। तो अब देती क्या है तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये सब लोन पेयर देती है। क्या करती है, लोन पेयर। तो अब बहुत को तो कुछ और दिमाग में आ गया होगा कि क्या देती है। तो चलिए तो ये क्या करेगी, लोन पेयर देगी सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, अब समझ सकते हैं भाई साहब, केमिस्ट्री जब इतना डेवलप कर सकता है तो हम लोग क्या है, अब सोच सकते हो। अब बात करते हैं कि जी ये बाइडेंटेड। तो हम कल पिछले लेक्चर में बाइडेंटेड, मोनोडेंटेड सबको क्या किए थे, खत्म कर लिए थे। बाइडेंटेड किसको कहते थे, जो दो लोन पेयर को, जिस लिगांड में मतलब जो महिला में दो गो एटम हो और दोनों क्या करता हो, लोन पेयर को डोनेट करता हो। ठीक है, वही था बाइडेंटेड। और पूरी तरह से खत्म किए थे। और बुक में सबसे ज्यादा जो यदि एग्जांपल के दिया हुआ है बाइडेंटेड से, सवाल भी यदि सबसे ज्यादा आता है तो वो बाइडेंटेड से ही आता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अब देने वाले तो बहुत ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं। तो ये देने वाले बहुत ज्यादा हो गया। तो हम लोग क्या देखे थे कि मोनोडेंटेड या फिर वो यूनिडेंटेड, दोनों एक ही चीज होता। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड जो लिगांड था, ठीक है, वो क्या होता था कि जो रिंग का निर्माण नहीं करता था। वो क्या होता था, रिंग का निर्माण नहीं करता था। देखिए मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगांड का बात करते हैं। मोनोडेंटेड का मतलब ये हो गया कि जो एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं OH। ठीक है, ये क्या करेगा, मेटल को यहाँ जोड़ देंगे, कोई मेटल जोड़ दिए, ये अपना लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, इसको देगा। जो देता है उससे तीर इधर करना पड़ेगा। ये महिला है, ये क्या करेगी, इसको लोन पेयर देगी। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा पूरे पे। ठीक है, तो ये
क्या करेगा, इसको देंगे। तो ये दी ना, क्या ये रिंग बना, रिंग मतलब एक साइकिल, साइकिल बना, नहीं बना ना। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो बुक में एग्जाम्पल है NO2, NO2, इसी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए N डबल बॉन्ड O और NO पे माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा। यहाँ पे मेटल को हम जोड़ देंगे। यदि हम मेटल को जोड़े हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम कि जो देखिए पूरे का नाम नाइट्रो, लेकिन दिया कौन है, तो नाइट्रोजन आइटम दिया है। पूरा का नाम क्या होता है, नाइट्रो। ये पूरी लिगैंड का नाम क्या हो गया, नाइट्रो, नाइट्रो हो गया। अब देखिए ये एक महिला है, ये एक क्या है, महिला है, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक महिला है। इसमें देखिए कैसे पता चलेगा कौन दिया, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दे सकता है कि नहीं, और ये भी दे सकता है। देने वाला 3 है, लेकिन देगा कौन, एक ही देगा। क्यों, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है, एक ही देना। कौन चीज देना, लोन पेयर। तो चलिए ये नाइट्रो हो गया, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये नाइट्रोजन एटम दिया है, ये नहीं कि ऑक्सीजन एटम। ये क्या बताना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन एटम दिया है, नाइट्रो N दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमें जैसे नाइट्रो N लिखेंगे तो इसका मतलब पता चल जाएगा लोन पेयर देने वाली कौन है, नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। पूरे एक महिला है, इसमें से इसका एक ही सदस्य है जो क्या है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं ऐसे इसी का ही, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, O है, इधर O पे माइनस है। अब इसको देना है, ये जब देगी यहाँ एक मेटल को दे देंगे। जैसे मेटल को देंगे तो ये लोन पेयर देगी, तो ऐसे तीर लगेगा, तीर लग गया। तो क्या ये रिंग बना, नहीं बना ना। इसमें क्या रिंग बना है, रिंग नहीं बना। ये हम दिए थे केवल दिखाने के लिए, और एक महिला है यानी लिगांड है। तो क्या ये देखिए, तो रिंग बनी है कहीं पे, क्या ये रिंग दिखाई दे रहा है, मेटल इधर जुड़ा है, क्या रिंग दिखाई दे रहा है। यहाँ मेटल क्या खुला हुआ है ना, खुला हुआ रहता है, क्या ये सेकल हुआ, सेकल नहीं हुआ ना। तो चलिए, तो ये मोनोडेंटेट में हम क्या देखें कि इसका कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है। और देखिए बुक में जो दिया हो उसी सब का हम बात कर रहे हैं, CN का बात करते हैं। ऐसे ही क्या होगा, CN है तो CN पे में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा N, ठीक है। इधर एक H दिखाना पड़ेगा, और ये देगी किसको, मेटल को। क्या ये बॉन्ड बना, नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे माइनस CN माइनस होता है, माइनस दे दो। जैसे माइनस देंगे तो 4 बॉन्ड हो गया, तो एक बॉन्ड को हटाओ तो 2 H यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए OCN लिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो साइनाइड N हो जाएगा। OCN पे माइनस है, मतलब नाइट्रोजन वाला क्या करेगा, एटम देगा इसको मेटल। तो कहीं भी आप देख लीजिए कि मोनोडेंटेट है तो क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है। और देखिए SCN है, इसमें माइनस दे देते हैं, या फिर यहीं पे दे दीजिए S पे माइनस। तो क्या S पे जैसे माइनस देंगे तो S वाला लोन पेयर डोनेट करेगा, या फिर N वाला, S वाला से हम करवाते हैं, मेरा मन है ऐसे वाला से करवाएं, फिर ये क्या हो जाएगा, मेटल यहाँ जुट जाएगा। तो ये सब देखिए कहीं भी रिंग नहीं बनाया है, इसीलिए ये क्या है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल किसका है, मोनोडेंटेट है। जो भी है ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगांड।
चलिए, तो आप लोग तो समझ लिए होंगे मोनोडेंटेट देने के हिसाब से। अब दूसरी बात देखिए, ये मोनोडेंटेट हो गया। इधर बात करते हैं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट का। किसका बात कर रहे हैं? बाइडेंटेट का ही बात कर लेते पहले। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट में बहुत सारे होते हैं जिसमें कि शॉर्ट नाम रखा हुआ है। तो सेंट्रल मेटल आइटम अपने परिमिका के लिए क्या किए हैं? शॉर्ट नेम रखे हैं। जैसे EN होता है, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन। इथाइलिन डायमाइन। देखिए इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन का मतलब क्या बोले थे? ये इथाइलिन होता है। इस दोनों से कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन। इससे भी कुछ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन। चलिए अब देखिए, इससे हम क्या करेंगे? मेटल को जोड़ेंगे। जैसे मेटल को जोड़े, ये क्या करेगा? देखिए, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन होगा ना, नाइट्रोजन। इसका लोन पेयर ये अपना डोनेट कर देगा, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। इससे देखिए अब एक रिंग बन गया। इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे आया, और ये कितना मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 5 मेंबर का रिंग बना। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, OX का। ऑक्स मतलब क्या? बैल। क्या? बैल होता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है? ऑक्जिलेटो होता है। ऑक्जिलेटो का सूत्र क्या बोले थे? होता है शॉर्ट में C2O4 होता है, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल की डबल? सिंगल बॉन्ड। इधर पे क्या? O4 पे, इस पे 2 माइनस होगा, इधर O पे माइनस, इधर भी O पे माइनस, इधर डबल बॉन्ड के साथ O, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ O। ये दोनों क्या करेगा? लोन पेयर यहाँ मेटल दे देंगे। जैसे ही ये मेटल देते तो ये क्या करेगी? अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या देखते? इसमें भी देखिए रिंग ऐसे बन गया, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से बुक ने क्या किया है? अब देने वाले के हिसाब से तो वो तो देख लिए कि कितना देती थी। अब जो दी है, जो लोन पे डोनेट कर दिया है, पहले देखे कि देने वाले कौन कौन है, तो वो जान लिए। उसके बाद देखे कि देने वाली कै गो देती है, देखे कि 1 गो देती है, या फिर कोई 2 गो देती है, कोई 3 गो देती है, कोई 4 गो देती है। जब देने के बाद निष्कर्ष निकला कि अरे यार, देखा साइंटिस्ट की ये 1 गो दी है, तो इसमें क्या हुआ? रिंग नहीं बना। ये क्या किया है? मतलब 2 दी है, कोई 3 भी देती है, कोई 4 भी देती है, तो क्या हो जाता है? रिंग का निर्माण हो जा रहा है। तो रिंग का जो निर्माण होता है, तब फिर बुक ने जिक्र किया है, इसका नाम अलग दे दिया, इसका नाम अलग दे दिया। क्या कर दिया है? इसका नाम अलग दे दिया और इसका नाम अलग दे दिया। आप लोग बुक में पढ़ते होंगे चिलेटिंग लिगांड। कौन सा लिगांड? चिलेटिंग। तो बुक में जो दिया हुआ है, ये सब एग्जांपल था किसका? बाइडेंटेट का। तो आप लोग क्या पढ़ते हैं? चिलेटिंग लिगांड। तो ये सब क्या है? चिलेटिंग लिगांड है। चिलेटिंग लिगांड आप लोग पढ़ते होंगे, बुक में देखे होंगे चिलेटिंग लिगांड के लिखा हुआ है। वही जो रिंग जो ये बनाता है, इसी को क्या कहते हैं? चिलेटिंग लिगांड कहते हैं। और ये जो रिंग नहीं बनाता है और इसमें सिर्फ मोनोडेंटेट आता है, इसी का नाम है एम्बीडेंटेट लिगांड। क्या देखते हैं? इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट एम्बीडेंटेट लिगांड। क्या अच्छे से समझ में आया कि एम्बीडेंटेट लिगांड क्या होता है? चिलेटिंग लिगांड
क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगांड पे आपने क्या देखा, केवल मोनोडेंटेड लिगांड आता है जो क्या करता है, रिंग का फॉर्म नहीं करता, रिंग का निर्माण नहीं करता। लेकिन चिलेटिंग लिगांड क्या करता है, ये रिंग का निर्माण करता है। और बात देखिए कि और हम ये बोले थे यदि ये 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाता है तो स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जब रिंग का निर्माण नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, इससे कम स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हो जाता है, बाइडेंटेड लिगांड या फिर पॉलीडेंटेड लिगांड मोनोडेंटेड लिगांड से ज़्यादा स्टेबल होता है। कब, जब ये रिंग का निर्माण करता है तब। मतलब जब ये साइकिल बना लेगा और ये साइकिल नहीं बनाता है, ये साइकिल बनाएगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किसके तुलना में, इसके तुलना में। ठीक है, तो अच्छा से समझ में आ गया होगा कि एम्बीडेंटेड लिगांड क्या होता है और क्या होता है बाइडेंट मतलब चिलेटिंग लिगांड क्या होता है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। इसी को लिखना है बिहेवियर, बिहेव मतलब व्यवहार के आधार पे। कौन चीज़ के व्यवहार के आधार पे, जो ये बना ना, कोई रिंग बना दिया कोई रिंग नहीं बनाया, यह एक व्यवहार है। ये रिंग बनाया तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये रिंग नहीं बनाया तो कम स्टेबल हो गया। यही हम लिखेंगे बिहेवियर ऑफ क्या, बिहेवियर ऑफ लिगांड, लिगांड के बिहेवियर के आधार पे। अब बात आती है, बुक में तो यही दो दिया है लेकिन हम लोग को एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, फ्लेक्सीडेंटेड। वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा लिगांड, वो ऐसा लिगांड होगा कि दोनों से ताल्लुक नहीं रखेगा। उसका ये है कि उसको जब जितना जरूरत होगा, मतलब सेंट्रल मेटल एटम से मिला हुआ रहेगा ना, तो जितना उसको जरूरत होगा उस उतना वो दे देगा। तो ये बाद में बात करेंगे, पहले इस दोनों का आज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के हम लिखें बिहेवियर ऑफ लिगांड। लिगांड कितने प्रकार के होते हैं, बिहेव के आधार पे। तो बिहेव के आधार पे कितने प्रकार के आप लोग बोलेंगे, चिलेटिंग लिगांड और एम्बीडेंटेड लिगांड। चिलेटिंग लिगांड में कौन आ जाएगा, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। कौन आ जाएगा, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। लेकिन एम्बीडेंटेड लिगांड में कौन आएगा, केवल मोनोडेंटेड, जिसको यूनिडेंटेड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ लिगांड। लिगांड के व्यवहार के आधार पे लिगांड के व्यवहार के आधार पे प्रकार। देखिए तो कितने तरह से इसको बांटा गया, दो प्रकार में। एनसीईआरटी कितने भाग में बांटी है इसको, दो भाग में। पहला है क्या, चिलेटिंग लिगांड। बुक लिखता है किलेट लिगांड। अब इसका मीनिंग खुद निकाल सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, चिलेटिंग लिगांड, यानी चिलेटिंग लिगांड। एम्बीडेंटेड लिगांड। उभयदंती लिगांड इसको बोलते हैं, उभयदंती
उभयदंती लिगांड। अब तीसरा, बुक में तो 2 ही दिया है लेकिन हम लोग को तीसरा भी पढ़ना है। तीसरा क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगांड। ये क्या होता है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगांड। ये 2 तरह से व्यवहार करता है। ये अपने आप को क्या करता है? बदलते रहता है। ठीक है, अपने आप को क्या करते रहता है? अपने आप को ये बदलते रहता है। जिस चीज़ का जरूरत होगा, जैसे होगा मान लीजिए कहीं पे 3 गो आइटम को देने का, तो 3 आइटम क्या करेगा? इसका दे देगा। यदि 2 गो आइटम का जरूरत है लोन पेयर देने का, ये 2 दे देगा। ठीक है, ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगांड होता है। अब देखिए, तो हम स्टार्ट करने वाले कौन सा लिगांड? चिलेटिंग लिगांड। अब स्टार्ट कौन सा करेंगे? चिलेटिंग लिगांड। चिलेटिंग लिगांड का हिंदी क्या होता है? चिलेटिंग होता है। लिख भी देते हैं। देखिए, ये क्या बोले? कौन सा होगा? ये बाइडेंटेट हो सकता है या फिर उससे क्या हो सकता है? अधिक पॉलीडेंटेट। या तो बाइडेंटेट लिगांड हो गया या फिर पॉलीडेंटेट लिगांड। वो क्या करेगा? जब लोन पेयर डोनेट करेगा, कितना लोन पेयर डोनेट करेगा? जब बाइडेंटेट है या फिर पॉलीडेंटेट है तो कितना होगा? 2 या 2 से अधिक लोन पेयर डोनेट करेगा। यदि बाइडेंटेट है तो 2 लोन पेयर डोनेट करता है, और जब यदि पॉलीडेंटेट है तो कितना होगा? 2 से अधिक लोन पेयर डोनेट करेगा। तो उससे क्या होगा? एक रिंग का निर्माण होगा। वही रिंग जो निर्माण करेगा, जो लिगांड निर्माण करेगा, वही क्या कहलाएगा? चिलेटिंग लिगांड। तो क्या लिखेंगे? व्हेन जब कौन? बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट। क्या? बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। व्हेन बाइडेंटेट, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये बाय हो गया, टाटा बाय बाय, ये बात हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। व्हेन बाय, ये वाला बाय होगा। बाइडेंटेट, व्हेन बाइडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट। जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगांड लिगांड 2 या 2 से अधिक लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। व्हेन बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगांड 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, मतलब जब बाइडेंटेट लिगांड या पॉलीडेंटेट लिगांड क्या करता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या करता है? लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, 2 सेंट्रल मेटल एटम, CMA, 2 सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे लिख देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं
किसको? एक ही सेंट्रल मेटल एटम को। वन सेंट्रल मेटल एटम, वन सेंट्रल मेटल एटम। एक सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है? ये सब लोन पेयर डोनेट करता है, तो रिंग फॉर्म होता है। तो क्या होता है? रिंग का निर्माण होता है। एंड और देन, तब क्या होता है? रिंग का निर्माण होता है। एंड देन रिंग फॉर्म, रिंग क्या होता है? बनता है। जब ये देता है तो क्या बनता है? रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म, रिंग बनता है। इसी को क्या कहा जाता है? इट इज नॉन एज चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड। अब इसका हिंदी का यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा? जब द्विदंतुर या बहुदंतुर, बहु मतलब पुतहु नहीं, बहु मतलब क्या? बहुत। द्विदंतु या बहुदंतुर लिगांड दो या अधिक लोन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। दो या अधिक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन को जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु को देता है। केंद्रीय धातु को देता है। वही क्या कहलाता है? यही चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल अभी भी लिए थे कि जो इसमें कौन सा आता है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब कौन सा हो जाएगा? बाइडेंटेट का मतलब ये हो जाएगा, मान लेते EN है, इथाइलिन डायमाइन। इसका फार्मूला क्या होता है? CH2 दोनों तरफ से क्या कर देंगे? एमाइन को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं? ये पिछले लेक्चर में बताए हैं। फिर इधर भी NH2, यहाँ एक मेटल को जोड़ देंगे, ये लोन पेयर इसको दे देगा, ये भी लोन पेयर इसको दे देगा। 1 2 3 4 5 5 मेम्ब्रेड रिंग का निर्माण कर लिया। यहाँ लिख देंगे 5 मेम्ब्रेड रिंग फॉर्म। 5 मेम्ब्रेड रिंग, 5 मेम्ब्रेड रिंग फॉर्म। ये 5 मेम्ब्रेड रिंग क्या हो गया? बना है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पॉलीडेंटेट का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? पॉलीडेंटेट का, मतलब जो एक से अधिक देने वाला है। तो पॉलीडेंटेट में एक लिखे थे EDT है, हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट क्या करता है? अपने मतलब लिगांड को लोन पेयर डोनेट करता है। तो EDTA का फॉर्मूला क्या होता है? EDTA -4 होता है। तो EDTA का फॉर्मूला होता है
इसे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, इससे क्या किए थे, एसिटिक एसिड को जोड़ दिए। किसको जोड़े थे, एसिटिक एसिड को। C डबल बॉन्ड O, इधर क्या होगा, O पे माइनस, CH2, C डबल बॉन्ड O, इधर O पे माइनस। अब यहाँ पे क्या किए थे, एक मेटल को जोड़ दिए थे, और ये मेटल सबसे पहले इससे साथ बॉन्ड बनाया, एक रिंग बना लिया, 1 2 3 4 5, 5 मेम्ब्रेन का एक रिंग। दूसरा इसके साथ बना लेगा, इसके साथ बनाया कितना मेंबर का, 1 2 3 4 5, 5 मेम्ब्रेन रिंग हो गया। क्योंकि यहाँ से देखिए ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, 2 गो हो गया। एगो इसके साथ भी बनेगा, देखिए ऐसे क्या करेगा, ये भी बना लेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एगो इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको मत देख लीजिएगा, चूँकि ये इसका है, तो यहाँ से देखिए ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 मेम्ब्रेन रिंग ये बन गया। अब इसको भी क्या कीजिए, इसके साथ बना दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 मेम्ब्रेन रिंग बन गया। तो टोटल कै गो 5 मेम्ब्रेन रिंग बना, 1 2 3 4 5, 5 गो 5 मेम्ब्रेन रिंग बन गया। तो ये क्या हो गया, 5 मेम्ब्रेन रिंग, 5 मेम्ब्रेन रिंग फॉर्म। ये 5 को क्या हो गया, 5 मेंबर के रिंग बन गया। यही क्या कहलाता है, चिलेटिंग लिगांड कहलाता है। और ये क्या करता है चिलेटिंग लिगांड, 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाना ज़्यादा चाहता है, क्योंकि यही पे क्या होता है, 5 या 6 मेंबर का रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब बात आती है चिलेटिंग लिगांड की, ठीक है। तो चलिए, ये चिलेटिंग लिगांड समझ लिए किसको कहते हैं पूरा प्रोसेस में। अब इसमें बात देखिए क्या क्या आता है। EN का लेते हैं फिर से, CH2 NH2, इधर भी NH2। चलिए यहाँ मेटल को जोड़िए, मेटल बना, ठीक है। तो ये जो बना है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये रिंग जो बनता है इसको क्या कहेंगे, चिलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, चिलेट कहेंगे, चिलेट कहेंगे। चिलेट क्या कहेंगे, CHELAT, चिलेट हिंदी में कहेंगे। मतलब कि ये चिलेटिंग लिगांड है पूरा, तो इसमें जो रिंग बन जाता है ना, यही क्या कहलाता है, चिलेट कहलाता है। देखिए जो ये रिंग बना है यही क्या कहलाएगा, चिलेट कहलाएगा। रिंग फॉर्म इज नोन एज चिलेट, रिंग फॉर्म इज नोन एज चिलेट। इसको हम लिख देते हैं रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म बनता है कहाँ पे, किसमें, ये जो रिंग फॉर्म ये जो रिंग बना है यही क्या होता है,
चिलेट होता है, तो रिंग फॉर्म इज नोन एज चिलेट। और ये बनता कहाँ है, किसमें, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इन बनता है, यही क्या कहलाता है, रिंग फॉर्म इज नोन एज चिलेट, चिलेट। ये जो चिलेट है इसका दूसरा नाम भी है, तो चिलेट का दूसरा नाम होता है क्या, चिलेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, ये जो रिंग बना है इसको क्या कहते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये रिंग जो बना है इसको क्या कहेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, चिलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चलिए ये पूरा रिंग बन गया, ये क्या होगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। मतलब कि जो एक लिगांड है, ये एक महिला है, ये 2 लोन पेयर को डोनेट करती है, तो ये लोन पेयर जैसे देते रहेगी, मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, यहाँ पे है, और यहाँ पे महिला है, यहाँ भी महिला है, यहाँ महिला है, ये 2 महिला क्या करेगी, उसको लोन पेयर देगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक महिला है, ठीक है, ये क्या है, लिगांड है, ठीक है, ये 2 लोन पेयर दे रही है, एक इस साइड से जिधर से पकड़े उंगली है, एक इस साइड वाली उंगली से, एक इधर से क्या कर रही है, लोन पेयर दे रही, एक इधर से दे रही, 2 लोन पेयर दे रही। तो ये जो लोन पेयर देती थी इसके दौरान एक रिंग बन रहा है, तो यही रिंग क्या कहलाएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स, एक चिलेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगी, चिलेट कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो जाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स। हिंदी में क्या लिखेंगे, जो रिंग का निर्माण होता है वही चिलेट कहलाता है। जो रिंग का निर्माण होता है, रिंग मतलब सर्कल, जो रिंग का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है, चिलेट कहलाता है। चिलेट, या फिर और दूसरा नाम चिलेट कॉम्प्लेक्स, मतलब संयोजन कहलाता है। अब देखिए, तो ये चिलेट तो हो गया। अब बात करते हैं कि ये रिंग बना, कोई दिक्कत नहीं। अब चिलेशन क्या होता है, मान लीजिए ये अभी रिंग नहीं दिया है, लोन पेयर नहीं दिया है, तो चिलेशन किसको कहेंगे, ये जो लोन पेयर देगा, तो ये जो प्रोसेस होगा ना, इसी की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, चिलेशन कहेंगे। मतलब प्रोसेस ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग, जो लोन पेयर देते रहता उसी की प्रोसेस को क्या कहते हैं, चिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, चिलेशन। तो हम चिलेशन किसको कहते हैं, तो अब उसको हम लिखने जा रहे हैं, चिलेशन। देखिए, अब ये लोन पेयर देगी, ये भी देगी, ठीक है,
तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, ये लिगैंड लोन पेयर डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ रिंग क्या कहलाता है, ये जैसे ही बनता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, किस में, यह एक क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये क्या होता है, रिंग का निर्माण होता है, यही क्या कहलाएगा, चिलेशन कहलाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ रिंग के फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये लिगैंड कहाँ होता है, लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कहाँ होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। द फॉर्मेशन ऑफ रिंग इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, रिंग का निर्माण होता है, यही क्या कहलाता है, चिलेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड चिलेशन। यही क्या कहलाता है, चिलेशन कहलाता है। अब हिंदी में यदि हम इसको लिखें तो ये जो रिंग का जो निर्माण होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वही क्या कहलाता है, चिलेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब उपसंयोजक क्षेत्र मतलब एरिया में या फिर संकुल में, उपसंयोजक संकुल समन्वय मंडल में रिंग का बनना ही चिलेशन कहलाता है, चिलेटिंग कहलाता है, चिलेशन कहलाता है। क्या आप लोग को ये समझ में आ गया कि चिलेशन किसको कहते हैं, अच्छी तरह समझ में आ गया? तो चलिए अब हम इसमें लिख देते हैं, अभी नहीं बाद में लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया, अब इसको मिटा दें। इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, रिंग के फॉर्मेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो कोई बोल देगा कि चिलेशन होने से क्या होता है, रिंग बनने से क्या होता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब उसके इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, चिलेटिंग इफेक्ट के बारे में। तो अब हम हेडिंग देंगे चिलेटिंग अब हम हेडिंग क्या देने वाले हैं,
चिलेटिंग इफेक्ट। तो चलिए देते हैं हेडिंग। चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग प्रभाव। चिलेटिंग इफेक्ट मतलब चिलेटिंग प्रभाव। ये चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग प्रभाव क्या होता है? जब वो चिलेशन में रिंग का निर्माण होता है, रिंग बनता है, तो वो जो रिंग बनता है तो उससे क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की स्टेबिलिटी बढ़ी तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या करता है? पानी उसको तोड़ नहीं पाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्मेशन की वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग के निर्माण के वजह से के कारण क्या हो जाती है? स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। किसका? इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए अब इसको हिंदी में लिखते हैं कि जो रिंग के निर्माण होने से क्या होती है? कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिंग के निर्माण होने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिंग के होने से उपसंयोजक यौगिक की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता, अस्थिरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यही लिखे हैं ऊपर में। अब देखिए इसमें अब लिखिए, जनरली हम 5 and 6 मेंबर रिंग का ही बात कर रहे हैं। क्या बात करेंगे? ये क्या करता है? जनरली 5 and 6 मेंबर रिंग फॉर्म, 5 या 6 मेंबर रिंग निर्माण करता है। जनरली 5 and 6, 5 और 8 मत समझ लीजिएगा, 5 and 6 मेंबर रिंग आर फॉर्म, 5 and 6 member ring are formed। 5 और 6 मेंबर का रिंग बनाता है। क्यों? बिकॉज
क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बिकॉज 5 and 6 member ring, 5 and 6 member रिंग क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। 5 and 6 member ring आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। सामान्यतः यह क्या करते हैं, 5 या 6 मेंबर के रिंग बनाते हैं। सामान्यतः यह 5 या 6 सदस्य वाली रिंग बनाती है, रिंग बनाती है, क्योंकि यह ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, चिलेटिंग लिगांड को खत्म किए। अब क्या करेंगे, एम्बीडेंटेड लिगांड पे बात करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगांड भी इतना कहानी है ही ना, रिंग बनेगा ही नहीं जिसमें जो उसमें भी लिखना पड़ेगा, उसमें रिंग बनेगा ही नहीं, जिस कारण से हम क्या लिख देंगे, इसमें रिंग इज नॉट फॉर, रिंग क्या होता है, निर्माण नहीं होता है रिंग का, या फिर बोल देंगे रिंग फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। अब बात करने जा रहे हैं किस लिगांड का, एम्बीडेंटेड लिगांड का। एम्बीडेंटेड लिगांड उभयदंती देखिए, उभयदंती लिगांड किसको कहेंगे, जो लिगांड क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा। ठीक है, स्पष्ट बात है कि इसमें क्या होगा, मोनोडेंटेट होगा। ठीक है, या फिर ये होगा कि डोनर आइटम एक से अधिक हो सकता है, लेकिन देने वाला क्या होगा, एक ही होगा। हम ये क्या कर सकते हैं, विच लिगांड जो लिगांड क्या हो, ओनली वन डोनर एटम क्या करे, लोन पेयर डोनेट करे। विच लिगांड डोनर एटम, विच लिगांड डोनर एटम, जिस लिगांड के डोनर एटम क्या करे, एक समय पे एट ए टाइम, मतलब एक समय पर एक ही लोन पेयर डोनेट करे। ओनली वन लोन पेयर डोनेट्स, केवल क्या करे, एक ही लोन पेयर डोनेट करे, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, टू सेंट्रल मेटल एटम, CMA सेंट्रल मेटल एटम। इसी को क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगांड कहेंगे। विच इज, इट इज नोन एज, इट इज नॉन
एम्बीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड, ये क्या कहलाता है? एम्बीडेंटेड लिगैंड कहलाता है। अब देखिए इसको हिंदी में लिख देते हैं। जब लिगैंड के डोनर एटम लिगैंड के देने वाले एटम, लोन पेयर देने वाले एटम, लोन पेयर मतलब निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन, जब लिगैंड के निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन जब लिगैंड के निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम के द्वारा एक ही लोन पेयर डोनेट हो, एक ही निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता हूं। जब लिगैंड के निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम के द्वारा एक ही निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन देता हूं, ठीक है। दैट इज मतलब इसका मतलब हम क्या कह दे डायरेक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो भी मोनोडेंटेड लिगैंड है उसी की बात कर रहे हैं। दैट इज ऑल मोनोडेंटेड लिगैंड is called एम्बीडेंटेड। क्या होगा, जितने भी मोनोडेंटेड लिगैंड है सारे क्या हो जाएंगे, एम्बीडेंटेड लिगैंड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया एम्बीडेंटेड के बारे में। एग्जाम्पल पीछे लिखा दिए हैं, फिर भी लिखा देते हैं। देखिए NS NCS है, मान लीजिए ये दे रहा है, ये मेटल को दे रहा है, ये हो गया। और क्या हो जाएगा, CN है, साइनाइड है, C2- है, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। NO2 है, 2 है, इसमें से हम इसको डोनेट करा देते हैं मेटल तरफ। OCN है, इसमें से OCN यहाँ लिखते, OCN इसमें से क्या करेंगे, मेटल को दे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये रिंग का निर्माण नहीं किया लेकिन वो रिंग का निर्माण किया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये चीज कि जो ये रिंग फॉर्म नहीं करता है, रिंग फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, रिंग फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये क्या होता है, लेस स्टेबल देन किससे, ये होता है लेस स्टेबल देन चिलेटिंग लिगैंड। किससे,
चिलेटिंग लिगांड, चिलेटिंग लिगांड। चलिए, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल से बातें, जो लिगांड है, बिडेंटेड फ्लेक क्या होता है, मोनोडेंटेड क्या होता है, ये सब के बारे में, ठीक है। और एनसीईआरटी में भरे हुए सवाल है इस सब पे, ठीक है। और यदि आप प्रीवियस ईयर सब का क्वेश्चन बनाते तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होता है जो इसमें पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ही ये चैप्टर ही इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसका वर्णन नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट में आपको 15 सवाल में से कम 3 सवाल रहता है इसमें। अब समझ सकते हैं कि जो पूरा इनऑर्गेनिक में इसी में से कम 3 सवाल रहेगा 10 चैप्टर में से। अब तो सोच सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और बहुत ही क्या होता है ना कि बच्चे को ये सब समझ में जल्दी नहीं आता, जिस कारण से हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए और हीरो लेवल तक पहुंचा देना, पूरा उच्च स्तर तक पहुंचाना, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए, फिर अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए।